डीबीसी न्यूज के इस अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है। झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा जयंती राज्य में धूमधाम से मनी। प्रधानमंत्री ने रांची में बने संग्रहालय का किया उद्घाटन। जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा पर मुख्यमंत्री का कटाक्ष। चाईबासा में भी मंत्री जोबा मांझी ने बिरसा को किया नमन। पश्चिमी सिंहभूम में कई प्रखंडों के एकलव्य विद्यालयों का पीएम ने किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी रेड्डी समेत तमाम लोगों ने आज भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर उन्हें नमन किया। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां आज के दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, वहीं उन्होंने रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी के इस अमृतकाल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं और इसकी शौर्य गाथाओं को अब और भी भव्य पहचान मिलेगी। भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में उद्घाटित संग्रहालय की खासियत क्या है, ये हम आपको बताना चाहेंगे। झारखंड राज्य की राजधानी रांची में स्थित पुराने जेल परिसर का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार करते हुए इस परिसर को भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान संग्रहालय के रूप में कुल 142 करोड़ रुपए की राशि से विकसित किया गया है, जिसमें 117 करोड़ रुपए झारखंड सरकार की ओर से और 25 करोड़ रुपए जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से दिए गए हैं। इस परिसर का कुल क्षेत्रफल लगभग 30 एकड़ है, जिसके लगभग 25 एकड़ भाग में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान का विकास एवं निर्माण किया गया है। वहीं शेष लगभग 5 एकड़ में अवस्थित भगवान बिरसा मुंडा जेल का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य करते हुए इसे संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। आकर्षक और आधुनिक सुविधाएं भी हैं। भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में बनाए गए इस संग्रहालय में विशेष आकर्षक साज सज्जा, बागवानी, म्यूजिकल फाउंटेन, फूड कोर्ट, चिल्ड्रन पार्क, इंफिनिटी पूल, पार्किंग और अन्य सामुदायिक सुविधाओं का निर्माण किया गया है। एक और भगवान बिरसा मुंडा और झारखंड के अन्य वीर शहीदों की जीवनी एवं भारत की आज़ादी के लिए उनके द्वारा किए गए संघर्ष की कहानी से राज्य, देश एवं विदेश के लोगों को अवगत कराया जाएगा। वहीं यह राज्य के पर्यटन उद्योग को नई दिशा देगा और पर्यटन के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ भगवान बिरसा मुंडा की एक 25 फीट की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। यही नहीं, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की भी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इनमें गंगा नारायण सिंह, पोटो हो, भागीरथी मांझी, वीर बुधु भगत, तेलंगा खड़िया, सीधु कानू, नीलांबर पीतांबर, दिवा किसुन, गया मुंडा एवं टाना भगत की प्रतिमाएं शामिल हैं। कुछ धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की भी जानकारी इस संग्रहालय से लोगों को मिल सकेगी। म्यूजिकल फाउंटेन और वाटर स्क्रीन शो के द्वारा कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे बाबा धाम, चतरा के भद्रकाली इटखोरी मंदिर, रामगढ़ की मां छिन्न मस्तिके मंदिर और गिरिडीह स्थित सनमेद शिखर पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में झारखंड की लोक आस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के संदर्भ में जागरूकता का संचार पैदा करना है, जिससे कि लोग झारखंड की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहरों एवं कला को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए प्रेरित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री की घोषणा पर कटाक्ष करते हुए क्या कहा, आइए सुने। जिसका जैसा घर वैसा पकवान। अब भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने अपना ये घोषणा किया है, स्वागत योग्य है। लेकिन ये घोषणा से इस समाज का पेट नहीं भर सकता, आगे नहीं आ सकता, जब तक उसको हम पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं तो ये
इतिहास के पन्नों में छपे रहेंगे, यूं ही मूर्तियां बनती रहेंगी। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में भी मंत्री जोबा मांझी ने बिरसा मुंडा को माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से एक कार्यक्रम चाईबासा बस स्टैंड के पास आयोजित किया गया था। मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि झारखंड निरंतर तरक्की कर रहा है और आगे भी झारखंड का विकास यूं ही होता रहेगा। झारखंड को बहुत आगे बढ़ाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब झारखंड गठन पूर्व और आज हम देखते हैं 21 वर्ष में बहुत कुछ हमारा विकसित हुआ, विकास हुआ है और आगे बढ़ा है। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमती मांझी ने लोगों को संबोधित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नोआमुंडी को मिला, जबकि दूसरा स्थान चक्रधरपुर कस्तूरबा गांधी विद्यालय को मिला। तीसरे स्थान पर कस्तूरबा गांधी सोनुआ की बच्चियां रहीं। सरकार इसे नामंजूर करती है, लेकिन ये तो अन्याय है। जो कह सकते हो तू ही मुंडाओं का राजा बनेगा, तू ही धरती आबा है, इसका भगवान है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल तरीके से पश्चिमी सिंहभूम जिले के कई प्रखंडों में एकलव्य आदर्श विद्यालयों का शिलान्यास भी किया गया। मनोहरपुर प्रखंड के मेदासाई, गोइलकेरा प्रखंड के डुमरिया, सोनुआ प्रखंड के लोटा, तांतनगर प्रखंड के सिलपुंजी, मंझारी प्रखंड के रोलाडीह, टोंटो प्रखंड के सिलपुंजी और नोआमुंडी प्रखंड के महुदी में ये विद्यालय स्थापित किए जाने हैं। डीबीसी न्यूज़ के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।